वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोले के बारे में, स्फीयर। आज हम लोग सीखेंगे हम लोग गोले का आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या हम लोग पढ़ना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग, गोले का आयतन निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर whose radius is 3 मीटर, 7 मीटर एंड 2.1 मीटर। तीन क्वेश्चन सेट किया गया है। निकालना है हम लोग को, गोले का आयतन निकालना है जब त्रिज्या दिया हुआ है तब। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग नंबर ए, यहाँ हम लोग क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो हम लोग पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो पता है 4/3 पाई वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर क्यूब, आर कितना है? 3 मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 बार लिख देंगे, 3 क्यूब हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, हम लोग ध्यान देना होगा कि क्या क्या कट रहा है। देखिए इसमें हम लोग 3 से 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ कट रहा है क्या? देखिए 7 से कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 हो गया। 3 3 जा 9/7 इतना लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग? आइए अब देखिए हम लोग करते हैं काम। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72, कितना आ जाएगा? 7। 9 8 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79/7। मतलब क्या आ गया? 792/7। अब इसको लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, क्या बच गया? 2 हो गया 22, 7 3 जा 21। देखिए क्या बच जा रहा है? बैलेंस क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? 1/7 मीटर क्यूब। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड करके पॉइंट नंबर। 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, ठीक है, कितना हो गया? 2 22, 7 3 जा 21, फिर पॉइंट दे दीजिए। 10 बच गया। 7 1 जा 7, फिर क्या आ जाएगा? 3 30 हो गया। 7 3 जा 20, अब 7 4 जा कर दीजिए, 28 हो जाएगा। तो समथिंग कितना अप्रोक्स हम लिख सकते हैं? मीटर क्यूब आंसर। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे हम निकाले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाले। क्या दिया हुआ था? यहाँ लिखा हुआ था व्हिच रेडियस इज 3 मीटर। 3 मीटर हम लोग बना दिए रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर लिखिए 4/3 पाई वैल्यू 22 के साथ है आर क्यूब। देखिए आर वैल्यू कितना? 3 था, इसको 3 टाइम्स लिख दिया, 3 बार लिख देना है। अब इसको क्या किया लोग? कट कुट किए, 3 3 कट गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9/7। अब आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। कितना बचा? 7 7 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। यहाँ लोग फ्रैक्शन लिख दिया और यहाँ क्या कर दिए हम लोग? पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। इस तरह से आप लोग सीख गए होंगे। इसको देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। देखिए बी में कितना लिखा हुआ है? 7 मीटर लिखा हुआ है रेडियस। आइए हम इसको लोग सीखते हैं। हम लोग हमें नंबर बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग समझ में आ गया अच्छी तरह से? देखिए हम क्वेश्चन नंबर बी लिख रहे हैं। हम लोग इसको रेज करते हैं, लिखते हैं बी। कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 7 मीटर, लिख देंगे 7 मीटर। अब इसे हम इरेज कर देते हैं ना, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला छोड़ दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ 4/3 लिख दे रहे हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। देखिए यहाँ आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन का 7 मीटर, तो यहाँ क्या लिख दिए? 7 मीटर, 3 टाइम्स लिख दिए, 3 बार हम लोग लिख दिए। 7 7 कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर?
फिर देखना 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7 7 जा कितना 49 बाय 3। देखिए यही बचा, कुछ कट रहा है क्या? ऐसे नहीं कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 88 और 49 को, देखते हैं क्या आता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए, हम लोग डिवाइड करते हैं, इंटू करते हैं 88 और 49 को रब कीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए 2 9 2 11 हो गया, 1 7 8 और 5 13 4 आ गया 4312। हम लोग मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 9 8 जा 72, 7 हो गया 9 8 72 और 7 कितना होता है 79, 4 8 जा 32, 3 हो गया 4 8 जा 32 और 3 कितना 35, प्लस कर दिए 2 9 2 11, 7 और 5 कितना आता है 12 और 1 कितना हो गया 13, फिर 1 और 3 4, इससे निकल गया 4312। यानी लिखते हैं 4312 बाय नीचे कितना बचा होता है 3। इस रफ को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई किए थे हम लोग। आइए अब आगे देखिए, अब यहाँ इतना आ गया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार लगेगा। देखिए 3 से 3 1 जा 3, 13 हो गया, 3 4 जा 12, 1 हो गया 11, 3 3 जा 9, कितना बच गया 2 22 हो गया, 3 7 जा 21। देखते हैं बैलेंस क्या बच जा रहा है 1 बच जा रहा है। इसका क्या हो गया 1437 होल्ड 1 बाय 3। ये क्या आ जाएगा आंसर मीटर क्यूब। अगर इसी को हम बनाना चाहेंगे पॉइंट में तो पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 1 बच जाएगा 11, 3 3 जा 9, फिर कितना बच गया 2 22, 3 7 जा 21, फिर क्या बच गया 1, फिर बच जाएगा 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब यही आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 1437.33 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर। अब आप लोग समझ में आ गया होगा हम लोग किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन निकालना आप लोग सीख गए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सेकंड टर्म एग्जाम में आएगा आप लोग को, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई जैक्सा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आएगा सिलेबस में है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लास 9 के लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सी देखते हैं। देखिए सी में क्या लिखा है, देखिए हम लोग पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ 2.1 मीटर। अब आइए इसको फाइंड करते हैं, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस लिखा हुआ है 2.1 मीटर। अब देखिए फॉर्मूला छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब इरेज कर दे रहे हैं। क्या है देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला में दे रहे हैं 4/3, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 इंटू आर क्यूब कितना दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। देखिए इस पॉइंट हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको हटाइए नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको हटाइए तो 10। क्योंकि एक अंक के बाद क्या दशमलव दिया हुआ तो पॉइंट दिया हुआ तो क्या आ जाएगा 10 आएगा। अगर वही दो अंक रहता तो क्या आता है 100 हो जाता है। आइए अब देखिए हम लोग काटते हैं, हम कैसे कटेगा देखिए 3 से कटेगा 3 7 जा 21, उसके बाद ये 7 और ये 7 कैंसिल होके कट गया। फिर देखिए तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर देखिए 2 से 2 5 जा 10, फिर ये 2 से 2 11 22, 2 5 जा 10। अब यहाँ क्या बच गया हम लोग देखना होगा, ऊपर में क्या क्या बच गया। यहाँ दिखाई दे रहा है 11, यहाँ 21 21 इतने 11 इंटू 21 इंटू 20 मतलब 21 की कितना होता है 441, 441, 5 पीछे 25 पीछे कितना होता है 125। इतना आ गया हम लोग को वैल्यू है ना 11 इंटू 4 4 1 आ गया 125 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर में, अब हम लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब समझ में आ रहा है आप लोग, मैंने यहाँ ध्यान देना दशमलव ध्यान देना है, गलती यही होता है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेटर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है देखिए
11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 जा 11, फिर 11 4 जा कितना होता है 44, और 1 कितना हो जाएगा 45, फिर कितना बच गया 4, 11 4 जा 44 है ना, 11 4 जा क्या था 44 था, हम लोग यहाँ किए थे 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 हो गया 45, तो 4 बच गया, तो 11 4 जा 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, 48 फिर बच गया कितना 4, तो हम क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 11 4 जा 44, मतलब आ जाएगा 4 8 5 1, ये हो गया। अब बाय कितना है 125, अब इसको लोग क्या करना है डिवाइड करना है, यहाँ आ गया 4851, इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में चेक कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं, 4851 को रब करते हैं हम लोग 125 से, फिर कितना बार लगेगा 2 बार 3 बार लगेगा क्या, हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 बार लग सकता है, कैसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 5 में 1 3 6 और 1 7 3 एकम 3, 3 में हो जाएगा, 8 में 7 गया 0, 8 में 7 गया 1, फिर 4 में 3 गया 110, फिर यहाँ क्या बच गया 1, 11 उतार दीजिए। अब कितना बार लग सकता है, तो लगता है 8 एकम 8 800 फिर 200, हाँ 8 और 10 ठीक है यार, 8 बार लग सकता है, 8 पे 40 के शून्य 8 में 4, 8 में 16 और 4 20 के शून्य 2, 8 एकम 8 2 10, ठीक है 1 0 1। अब हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, फिर यहाँ देखिए कितना आ जा रहा है, फिर 10 10 आ जा रहा है, मतलब फिर कितना बार लगेगा, फिर लगा सकते हैं 8 बार, तो कितना आ जाएगा समथिंग आ जाएगा 1000। इस तरह से लोग काम करते चलेंगे हम लोग, फिर 10 बचेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया 38.8 हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मीटर क्यूब आंसर। ये हम लोग क्या कर दिए बॉक्स में, बॉक्स में कर देना, ये हम लोग का वर्किंग नोट हो गया, रफ हो गया, हम लोग डिवाइड किए, हम लोग इतना हमारा आंसर आ गया, फाइंड हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, इसको 80 भी कर सकते हैं, 0.8 है तो अप्रोक्सीमेट क्या किया हम लोग, यहाँ देख लिए रेडियस 2.1 मीटर दिया हुआ था, 4/3 पाई आर की फॉर्मूला होता है, तो 4/3 पाई मतलब 22/7 क्यू आर क्यू मतलब 2.1 2.1 3 बार लिख देना है, और पॉइंट टाइम कितना है सब में 10 के नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से जो है आप लोग आज सीख गए वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। इस तरह से आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।